अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं हमारे यहाँ सख्त गर्मी का राज है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक गर्मी ही गर्मी है। मगर पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। मगरिब की तरफ से ये इस तरफ दोस्तों कोह सुलेमान के पहाड़ों का सिलसिला है। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़ोर की आंधी आती थी जिससे मौसम अच्छा हो जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सख्त धूप होती है और शाम के वक्त आसमान पे बादल छा जाते हैं और हवस बहुत ज़्यादा होती है, हवा नहीं चलती। अगर बंदा पंखे के सामने है तो ठीक है, पंखे से हट गए तो पसीना होता है। शायद दोस्तों इसमें भी अल्लाह पाक की हिकमत होगी, क्योंकि खजूर पकने हैं, जामुन पकने हैं, आम पकने हैं। ये अल्लाह के राज हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। हमारे प्यारे घर के बिल्कुल साथ ही दोस्तों हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 ज़बरदस्त किस्म के खजूर के दरख्त हैं। पहले वाले दरख्त पे पीले रंग के खजूर लगते हैं और जो इसके साथ वाला दरख्त है उसका फल सुर्ख है। और अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये पक रहे हैं। ज्वार की घास की कटाई के लिए हमारे प्यारे भाईजान आ गए हैं। थोड़ी बहुत हमने इसकी कटाई कर ली है। नहरी के साथ वाली जो ज़मीन थी वो ज्वार हमारी ख़त्म हो गई है, तो हमने अपने प्यारे कज़न से ये साथ वाली ज्वार ख़रीदी है। पहले इन्होंने यहाँ से ज्वार काट ली थी, ये दोबारा उग आई है। हमने 10,000 दिया है 1 कनाल का। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत हवा चल रही है। वो सामने देखें घर पे अलम पाक लहरा रहा है। हमारे प्यारे भाईजान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ज्वार की कटाई शुरू कर दी है। दरांतियाँ भी 2 लाए हैं, हम भी अब इनके साथ इनकी हेल्प करेंगे। हमारे प्यारे भाई आहिस्ता आहिस्ता ज्वार की कटाई कर रहे हैं। हम ज़रा अपने जानवर संभाल लें कि वो चारा खा रहे हैं कि नहीं। पहले हम उन्हें खल और भूसा देते हैं, उसके बाद ज्वार की घास देते हैं। अब ये जो ज्वार की घास है काट के हम लेकर जाएंगे और अपने जानवरों को देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे जानवरों ने खल और भूसा खा लिया है। काफ़ी कमज़ोर जानवर हो गए हमारे दोस्तों, ये दूध दे रहे हैं शायद इसलिए। ये वाली जो गाय है चोलिस्तानी नस्ल की, कल बुध है हम इसे बेचने लेकर जाएंगे, क्योंकि इसका दूध भी कम हो गया है और अब ज़रा हमारा जो भूसा है वो भी कम हो गया और घास भी अब ज्वार की कम है। ये देखें दोस्तों आगे सर्दियां आने वाली हैं तो भूसा कम हो गया है। चोलिस्तानी नस्ल की जो गाय होती हैं वो दूध कम देती हैं, इसीलिए ये वाली गाय कमज़ोर भी हो गई है। और इसका जो ये बछड़ा है इसे हम कल बुध है मंडी लेकर जाएंगे बेचने के लिए। बाकी वो वाली गाय, ये बछड़ी और पहले वाली इसकी बछड़ी, ये इंशाल्लाह इधर रहेंगे। बकरियां भी हमारी आप देख रहे हैं कि बैठी हुई हैं। कुछ ही देर बाद हमारे प्यारे भाईजान इन्हें चराने लेकर जाएंगे और फिर इनकी जो ख़ास घास है वो भी इन्हें हम देंगे। हमारे यहाँ दोस्तों गुलहरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारी सुबह की रूटीन। भाई हमारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे भाई के पास और उनकी हेल्प करेंगे ज्वार की घास काटने में। गर्मियों की छुट्टियां हैं दोस्तों, मगर ये हमारे गांव का प्यारा बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। घर से निकलते ही दोस्तों अगर ऐसा व्यू मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही बात है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और ये सब्ज़ा आँखों को ठंडक पहुँचाता है। कुछ ही मिनटों में हमारे प्यारे भाईजान ने काफ़ी सारी ज्वार की घास काट ली है। हमारी वाली दरांती यहाँ पे रखी हुई है। बिस्मिल्लाह पढ़कर अब हम दरांती उठाएंगे और ज्वार की घास की कटाई शुरू करेंगे। दरांती को दोस्तों मकामी ज़बान में हम लोग दास कहते हैं, बलोची में और सराइकी में इसे दातरी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है इसके। काश दोस्तों ऐसा होता कि मैं इसे यहाँ डाल देता तो ज्वार की घास जितनी भी ज़रूरत थी वो कट जाती, मगर ऐसा नहीं है। हरकत में बरकत है, काम करेंगे तो काम होगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने ज्वार की घास की कटाई शुरू कर दी है। 2 बड़ी गठड़ियाँ हम लेकर जाएंगे। एक अपने जानवरों को इस टाइम देंगे यानी कि सुबह के टाइम, और दूसरी जो गठड़ी है वो हम इन्हें शाम के टाइम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से ज्वार की 2 बड़ी गठड़ियाँ लेकर आ गए हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर टोका मशीन की मदद से ज्वार की कटाई करेंगे। वो बकरियों की घास है। बकरियां फ़िलहाल हमारा बेटा ले गया है चराने के लिए। कुछ ही देर बाद जब बकरियां चर के वापस आएंगी फिर हम उन्हें उनकी जो ख़ास किस्म की घास है वो देंगे। ये वाली घास बड़ी ही ज़बरदस्त होती है जानवरों के लिए। थोड़ी बहुत हम ज्वार में मिलाएंगे ताकि हमारे जो बड़े जानवर हैं वो भी ये वाली घास मज़े से खा सकें। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर देखेंगे कि लाइट है कि नहीं। हमारे यहाँ लाइट का भरोसा तो नहीं होता। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, लाइट है। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर टोका मशीन को स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर घास रखेंगे और घास की कटाई शुरू करेंगे। सबसे पहले ज्वार रखेंगे, और इसके बाद ये वाली जो घास है ज़रा ये भी रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम घास की कटाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से ज्वार की घास की टोका मशीन से कटाई मुकम्मल कर ली है। बड़ी ही प्यारी घास की खुशबू आ रही है। और अब इस घास को इकट्ठा करेंगे। जब हम हाथों की मदद से दोस्तों इस हाथी की मदद से घास काटते हैं तो घास इतनी दूर तक नहीं जाती, मगर जब मोटर से घास की कटाई होती है तो ये घास बहुत दूर तक जाती है। अब झाड़ू की मदद से इस घास को इकट्ठा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों ख़ास किस्म के झाड़ू हैं जो कि मार्केट में नहीं मिलते। इन पर खजूर लगे रहते हैं। ये खजूर के दरख्त पे होती है। जब हम खजूरें तोड़ लेते हैं और ये जब सूख जाते हैं तो इन्हें हम झाड़ू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घास इकट्ठी कर ली है और अब थाल की मदद से अपने जानवरों को देंगे। झाड़ू यहाँ पे रख देंगे। बकरियाँ भी हमारी चर के वापस आ गई हैं। इन्हें भी इनकी जो ख़ास किस्म की घास है वो भी डालेंगे, मगर पहले जानवरों को घास दे दें। अब देख रहे हैं कि हमारे जानवर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। थाल देखेंगे, थाल यहाँ पे नहीं रखा हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। थाल जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। बिस्मिल्लाह। बकरियाँ जब तक दोस्तों बांधी हुई हैं तो ठीक है, अगर ये खुल गई बहुत ज़्यादा शरारतें करती हैं। जानवरों को घास देने का हिसाब ये है दोस्तों, 1 थाल भूसे का बड़े जानवरों को और 2 थाल ज्वार के। छोटे जो जानवर हैं जैसे कि वो बछड़ी होगी, हाफ थाल उसको देंगे हम भूसे का और 1 फुल थाल देंगे ज्वार का। इनको भी हाफ थाल भूसे का और 1 फुल थाल ज्वार का। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर जानवरों को घास देंगे। ये देखें, ये अब हाफ थाल हो गया है। ये हम देंगे छोटे जानवरों को, यानी कि बछड़ा बछड़ी और जो दरमियानी बछड़ी है उसे। ये दोस्तों
मैंने आपको कहा कि जब तक ये खुली हुई है ना बकरियां, ये तंग करती रहेंगी। वहाँ पे खल रखी हुई है, खल खाने आ गई हैं। ये थाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने फुल कर लिया है। अब ये उठाएंगे। इसे ज़रा मिक्स कर देंगे भूसे के साथ। हल्की फुल्की दोस्तों हवा चल रही है, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि मुझे कितना पसीना आया हुआ है। खैर, काम तो करना है, गर्मी हो चाहे सर्दी। दुनियादारी है, दुनिया कब रुकती है। अब हम मज़ीद बछड़ा और बछड़ी को और अपनी प्यारी गाय को घास देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से अपने प्यारे जानवरों को चारा दे दिया है और ये मज़े से अब चारा खा रहे हैं। बछड़ा और बछड़ी यहाँ पे मज़े से घास खा रहे हैं। दरमियानी जो बछड़ी है वो यहाँ पे मज़े से घास खा रही है। बकरियों को भी हमने इनकी जो ख़ास घास है वो दे दी है। ये दोनों बकरियां जिनकी सींगें हैं, बड़ी लड़ाक हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को बांध दिया है। ये वाली खुली हुई हैं, ये ज़्यादा नहीं लड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़े से अब घास खा रही हैं। खुरली पे ये लाजम चढ़ती हैं, इनकी गंदी पुरानी आदत है। कौवा आ गया यहाँ पानी पीने के लिए। दोस्तों, अगर आपने जानवर रखे हुए हैं, गांव में रहते हैं चाहे आप शहर में, अगर आप जानवरों को उनके हिसाब से यानी जी भर के घास देते हैं, उनकी केयर करते हैं, इससे बड़ी इंसान के लिए कोई खुशी नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम घर चलेंगे, नाश्ता करेंगे, नहा धो के फिर ज़रा रेस्ट करेंगे। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।